हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलमास बेगम को सिर्फ अपने बिजनेस और अपने बच्चों की फिक्र है, बाकी सब जाएं भाड़ में। ऐसा ही तो इन्होंने नेहा के साथ किया। पॉलर की जिम्मेदारी इसके सर पर डालकर और नीलम की बातों पर आकर इससे नाराज भी हो गई और इसे इसकी माँ की तरफ नहीं लेकर गई, जबकि दूसरी तरफ इसकी माँ तो इस दुनिया से ही जा चुकी थी अपनी बेटी का इंतजार करते करते। और जब नेहा को खबर मिलती है तो वो तड़प जाती है। ऊपर से सोने पर सुहागा वो आसिम को भी आने से रोक देती है कि कोई ज़रूरत नहीं आने की, हम हैं नेहा के पास। अब इधर सब फौतगी वाले घर से अपने अपने घर जा चुके हैं, सिवाय एक हिमसाई के जो नेहा को संभाले हुए हैं। ऐसे में अलमास बेगम नेहा के पास आती हैं कि तुम जानती हो कि सुंबुल का पेपर था, इसको जाना पड़ा, और अंबर का भी कॉलेज था। अब देखो बेटा, मरने वाले के साथ ज़िंदगी नहीं रुकती, चलती रहती है। अब तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। जिसने जाना था वो तो चली गई, मौत को तो कोई टाल नहीं सकता ना। तुम अगर सब्र से काम लोगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे ख्वाबों में आया करेगी। ये रोना धोना बंद करो और बेटा एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। मैं रानी से कहूँगी तुम्हारा ख्याल रखेगी, मैंने भी काम पे जाना है। पार्लर पे बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं आजकल, और नेहा को इसकी माँ के शौक से निकाल कर एक दफ़ा फिर से पार्लर के कामों में झोंकना चाहती है। पहले तो घर ले जाएंगी और फिर बड़ी ही मीठी छुरी बन कर इसे कहेंगी कि तुम घर में अकेली पड़ी परेशान होती रहोगी, ऐसा करो मेरे साथ पार्लर चलो, काम ना करना लेकिन चलो ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन नेहा यहाँ पर ही अपनी सास को रोक लेती है, मना कर देती है, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। अम्मी की खुशबू है इस घर में, आस पड़ोस से लोग आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, मैं घर को ताला लगाकर अभी यहाँ से नहीं जा सकती। अलमास बेगम को क्या पड़ी है किसी की मिन्नतें करने की। वैसे भी नेहा तो आसिम से भी नाराज़ है कि इसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं जानती कि ये मशवरा भी अलमास बेगम ने ही दिया है वापस ना आने का। और अभी भी आसिम को मुसलसल रोके हुए हैं कि अभी तुम्हारे आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कर लोगे जो हम नहीं कर रहे उसके लिए। अच्छा बेटा, तुमने बुरा तो नहीं मनाया ना कि मैंने तुम्हें कल आने नहीं दिया। देखो ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं, लेकिन मैं ना तुम्हारे करियर का सोचती हूँ। नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, मैं नहीं चाहती कि गड़बड़ हो जाए। इंशाल्लाह तुम तरक्की करोगे तो तुम दोनों के लिए फ़ायदा है ना बेटा। आसिम अपनी माँ की बात समझकर इनसे कहता है कि अच्छा अम्मी, मैं जब तक वापस ना आ जाऊँ प्लीज़ नेहा का ख्याल रखिएगा। आसिम की अपनी बीवी के लिए इतनी फ़िक्रमंदी अलमास बेगम को बहुत बुरी लगती है। इधर आप देखेंगे कि सुम्बुल पेपर देने के बाद सीधा भाभी के पास चली जाती है जो अकेली घर में थी। वो इसका ख्याल रखती है, इसका ध्यान रखती है, और जब घर वापस आती है तो अपनी माँ को सुकून से सोफे पे बैठे देख इसे बहुत दुख होता है। वो चुप करके वहाँ से जाने लगती है तो अलमास बेगम को लगता है कि इनकी बेटी इनसे नाराज़ है, इसीलिए पूछती है कि पेपर देने के बाद कहाँ चली गई थी, शाम हो गई अब आ रही हो। जिस पर सुम्बुल बताती है कि भाभी के पास चली गई थी, भाभी की अम्मी इस दुनिया से गई है, भाई का इनके साथ होना बहुत ज़रूरी था मामा। अलमास बेगम फ़ौरन कहती है लेकिन वो अकेली थोड़ी है, हम सब इसके साथ हैं ना। माँ की बातें सुनकर सुम्बुल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। हम सब तो यहाँ हैं मामा, कौन है उनके साथ, आप, मैं या अंबर? भाभी अकेली है वहाँ, भाई को इनके साथ होना चाहिए था इस मुश्किल घड़ी में। एक तो अलमास बेगम को अपनी बेटी की अच्छाई पर बड़ा गुस्सा आता है, बिल्कुल भी माँ पर नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निशा और साद के वलीमे का फंक्शन ख़त्म होता है। साद निशा के लिए फूल लेकर आता है जिसे पकड़कर निशा बहुत खुश है। आपको पता है मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद है। इस पर साद कहता है एक तो फूल हो गए और दूसरा वो चाहता था कि निशा इसकी तारीफ करे, लेकिन निशा जवाब में कहती है 14वीं का चांद, और साद इसे 14वीं के चांद के साथ तारे भी दिखाएगा बहुत जल्द। फिलहाल तो आलियान और इसकी माँ के जाने का टाइम आ चुका है। आलियान की माँ निशा से कहती है कि आली की नौकरी की मजबूरी ना होती ना तो मैं तुम्हारे पास 10-15 दिन मज़ीद रुक जाती, लेकिन अब सुकून से जा रही हूँ। मुझे तसल्ली है, साद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, और आबदा भी मेरी बेटी को सर आंखों पर बिठाएंगी। निशा अपनी माँ को तसल्ली देती है, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ। वो ये नहीं जानती कि आखिरी बार अपनी बेटी को देख रही हैं, जब वापस आएंगी तो बेटी ज़िंदा ही नहीं मिलेगी।